नाजरीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज अमलियात का भंडारा आपके लिए एक ऐसी सच्ची रूहानी कहानी लेकर आया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है रामवाला, जिला मुल्तान के चौधरी सरफराज के बेटे सिकंदर की। एक लड़के की जो जिन्नात, मुवक्किल और हूरों की हाजिरी का जनूनी था। लाखों रुपए लिटा चुका था, मगर कभी कुछ न हुआ। और फिर आया वो दिन जब एक बुजुर्ग ने उसे सिर्फ एक छोटा सा अमल दिया, और चौथे ही दिन वो खुद उसके बिस्तर पर तशरीफ ले आई। मगर सिकंदर ने खुद ही अपना मुकद्दर अपने हाथों तबाह कर दिया। कहानी शुरू होती है। चौधरी सरफराज मुल्तान के करीब रामवाला में बड़ा जमींदार था। डेयरी फार्म, गायें भैंसें, खेत खलियान। उनका बेटा सिकंदर, उम्र 28 साल, अभी तक कुंवारा। दिल में बस एक ही आग थी, अमलियात की दुनिया में नाम कमाना। लाहौर, कराची, हैदराबाद, थरहत्तीज के बांग्लादेश तक के आमिलों के चक्कर लगा चुका था। करोड़ों का माल खर्च, मगर हाजिरी सिफर। ना कोई मुवक्किल आया, ना जिन, ना परी। बस जेब खाली, दिल उदास। एक दिन चौधरी सरफराज का पुराना दोस्त सिंध से हाजी कदम खान साहब मिलने आए। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, आंखों में समंदर। सिकंदर को क्या खबर कि ये बुजुर्ग दरअसल सिंध के बहुत बड़े आमिल हैं, जिनकी एक तस्बिया पूरी बस्ती हिला देती है। रात को दोनों बुजुर्ग बातें कर रहे थे। चौधरी सरफराज ने कहा, हाजी साहब, मेरे जानवरों पर कोई बुरी नजर लग गई है। दिन रात बीमार पड़ते हैं, कोई तावीज बना दे। हाजी साहब मुस्कुराए, भाई सरफराज, फिक्र ना करो, 4 दिन में सब ठीक। 4 दिन हाजी साहब डेरे पर रहे। सिकंदर ने उन्हें अपना दिल खोलकर सुना दिया। चचा जान, मैंने सारी जिंदगी लगा दी, मगर कुछ न हुआ। बस एक बार कोई मुवक्किल हाजिरी दे जाए, मरते दम तक आपका एहसान न भूलूं। हाजी साहब खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, सच्चा अमल, सच्ची नीयत और सच्ची मेहनत चाहिए। लोग लाखों रुपए देते हैं, मगर दिल साफ नहीं होता। मैं तुम्हें एक छोटा सा अमल देता हूँ, ये मेरी तरफ से इजाजत है। सिकंदर के कान खड़े हो गए। हाजी साहब ने आहिस्ता से उसके कान में पढ़कर सुनाया। रूपा रानी रूप देखा, ग्रोह का दिया विचन नेभा। रात को सोते वक्त कमरे में तन्हा 21 बार पढ़ना है। ना कोई बखूर, न दम दरूद, ना कोई शर्त। बस दिल से पढ़ना और सो जाना। ये अमल मेरी इजाजत से है, जो आए इससे डरना मत। सिकंदर ने वादा किया। चौथे दिन हाजी साहब वापस जा रहे थे। सिकंदर उन्हें लारी अड्डे छोड़ने गया। जूं ही हाजी साहब ने सिकंदर को गले लगाया, सिकंदर के जिस्म में अचानक सरसराहट दौड़ गई। सर घूम गया, घुटनों तले जमीन निकल गई। वो बस मुस्कुराते रहे। बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो। रात हुई। सिकंदर ने कमरा बंद किया। 21 बार अमल पढ़ा। बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक कमरे में खुशबू फैल गई। ऐसी खुशबू जो कभी सूंघी ना थी। बिस्तर हल्का सा धंसा। सिकंदर ने आंखें खोलें तो उसके बिस्तर पर एक औरत बैठी थी। ऐसी हुसैन के लफ्ज कम पड़ जाएं। सुर्ख जोड़ा, सोने के जेवर, आंखें ऐसी कि जन्नत की हूर भी शर्मा जाए। वो हंस रही थी, ऐसी हंसी कि सिकंदर के कानों में गूंजती रही। सिकंदर लरजते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे बुलाया है ना? मैं रूपा रानी हूँ, आ गई हूँ। सिकंदर का दिल धुक से रह गया। खौफ, हैरत, शौक, सब एक साथ। वो लर्जती आवाज में बोला, नहीं, नहीं, तुम यहां से चली जाओ। रूपा रानी ने सर झुकाया। चली जाऊं? सिकंदर ने चीख कर कहा, हाँ, चली जाओ। 3 बार पूछा। 3 बार सिकंदर ने कह दिया, चली जाओ। अचानक हुआ का झोंका आया। खुशबू गायब, बिस्तर हल्का हो गया। रूपा रानी गायब। सिकंदर बिस्तर पर बैठा रो पड़ा। इसे अचानक याद आया, हाजी साहब ने कहा था, जो आए उससे डरना मत। मगर उसने खुद ही 3 बार चली जाओ कहकर मुवक्किल को वापस भेज दिया। ये कोई आम औरत नहीं थी, ये इस अमल की मुवक्किल थी, जो सालों की मेहनत के बाद पहली बार आई थी, और सिकंदर ने खुद उसे रद्द कर दिया। नाजरीन, ये है अमलियात की हकीकत। ना बखूर चाहिए, ना चिराग, ना कोई बड़ा अमल। बस एक सच्ची इजाजत और सच्ची हिम्मत। सिकंदर ने इजाजत तो पा ली, मगर हिम्मत ना रख सका। वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी, जब मुवक्किल उसके सामने आया। उसके बाद कभी ना आई।
क्या सिकंदर ने दोबारा कोशिश की? क्या हाजी कदम खान ने दूसरी बार इजाजत दी? क्या रूपा रानी ने कभी वापसी की? ये सब अगली किस्त में। तब तक अगर आप भी किसी सही आमिल की तलाश में हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर कभी आपके बिस्तर पर कोई ऐसी हुसैन औरत आए तो चली जाओ कहने से पहले सोच लेना। अल्लाह हाफिज। अगली किस्त तक अमलियात का भंडारा इजाजत चाहता है।